कुल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हम निकल रहे हैं वेकेशन के लिए और वो आपको बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। जो जल्दी जल्दी मैंने पैकिंग करी क्योंकि मैं अपनी मम्मी के घर गई हुई थी, तो फिर हमें वेकेशन जाना था इसलिए मैं वहाँ से आ गई। और सफ़ान बिल्कुल भी रेडी नहीं हो रहा था, मैंने उसको बहुत मुश्किल से मनाया जाने के लिए। अभी देखिए अपना फेस छुपा रहा है। और आयज़ा तो बहुत जल्दी अच्छे से रेडी हो जाती है, वो तो काफ़ी खुश रहती है जाने के लिए, पर उसका इतनी जल्दी नहीं मानता है। वो उसको सिर्फ खेलना पसंद है, वो भी क्रिकेट। और इसीलिए हम काफ़ी लेट भी हो गए क्योंकि वो रो ही जा रहा था कि नहीं मम्मी मुझे यहीं रुकना है, यहीं रुकना है। और हम जाने के लिए हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना था, पर यहाँ पे हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। ये मैं आयज़ा को यहाँ पे दुआ पढ़वा रही थी, बाहर निकलने की, घर से सफ़र की दुआ पढ़वा रही थी। और उसके लिए आयज़ा बार बार रो रही थी कि मुझे याद नहीं है। फिर रास्ते के लिए मैंने माइलन कट करके रख लिया था क्योंकि रास्ते में अच्छा लगता है। कुछ स्नैक्स भी ले लिए थे, खाते पीते जाना। बच्चों ने तो मना कर दिया, मेरे हस्बैंड को मैंने ऑफ़र दिया, उनको तो बहुत अच्छा लगता है ड्राइविंग करते करते खाते हुए जाना, तो मैं उनको खिलाती जा रही थी। फिर उसके बाद हमें रास्ते में लगने लगी भूख क्योंकि सुबह हम ज़्यादा कुछ खाकर नहीं निकले थे और इतनी ज़्यादा गर्मी थी बाहर। पर खाना तो है ही, फिर हमने बीच में स्टे लिया। ये गजरोला पे मोगा नाम का रेस्टोरेंट है, ये काफ़ी अच्छा है, अंदर से बहुत अच्छा डेकोरेटेड हुआ था। यहाँ पे हमने नान, वेज और चाउमीन ऑर्डर करी। वो खाने के बाद हमने थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट किया। उसके बाद हम अपने आगे डेस्टिनेशन के लिए यहाँ से निकल लिए। आगे निकलने के बाद हमें रास्ते में सफ़र इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जो भी छोटे छोटे गांव आ रहे थे मैं सब सफ़वान को, आयज़ा को बता रही थी कि देखो ये इसका नाम मेंशन कर रही थी। रास्ते में एक और गांव है, वहाँ पर मुझे एग्जैक्ट नाम याद है, शायद करणपुर है, करण कुछ ऐसा नाम है। तो वहाँ के चावल की खेती होती है, यहाँ पे चावल की बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो वही हमने यहाँ पे रुक कर देखा और सफ़ान आयज़ा को बताया कि देखो ये। फिर उसके बाद हम आ गए नेक्स्ट रामपुर की तरफ। रामपुर नहीं, सॉरी, रामनगर की तरफ। यहाँ पे चारों तरफ फॉरेस्ट था जो उसको देख के काफ़ी स्कैरी भी लग रहा था। और यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ था कि यहाँ से निकलना है तो मतलब अपनी विंडो सब क्लोज़ कर लो और जो क्रॉस करेंगे एनिमल्स उनको अच्छे से क्रॉस करने दीजिए। और फिर हम बारिश होने लगी, धीरे धीरे बारिश भी हो रही थी, कभी धूप भी आ रही थी, इस तरह से पूरा ये सिस्टम चल रहा था। सफ़वान पीछे बोर होने लगे कि मम्मी कब आएगी। फाइनली हम पहाड़ों पे आ गए हैं। तो मैंने उनको दिखाया कि देखो हिल्स ऐसी हो जाती है, क्योंकि वो आया था जब बहुत काफ़ी छोटा था तो उसको इतना अच्छे से याद नहीं था। वो मनाली गया था, तो नैनीताल वो फर्स्ट टाइम आया है। ये भीमताल हम पहुंच चुके हैं। भीमताल में भी नैनीताल की तरह एक बहुत बड़ी झील है। रात को हम अपने होटल पहुंचे। एक्चुअली होटल नहीं, मेरे हस्बैंड की फ्रेंड का एक ये फ्लैट था जो हमने उनसे ले लिया था कि हम वहाँ पे एक दो दिन स्टे करेंगे। तो ये पार्किंग में कार पार्क करने के बाद हम ऊपर आ गए। तो की अभी नहीं थी हमारे पास, जिनके पास थी गार्ड के पास, हम उसका वेट कर रहे थे कि वो की लेकर आ रहे थे, रास्ते में थे। फिर हम अंदर आ गए। अंदर आके ये डाइनिंग टेबल है छोटी सी, और यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटी थी, सब कुछ अवेलेबल था जो एक ज़रूरत होती है रहने के लिए। काफ़ी इतने थक चुके थे कि हमारा मन कर रहा था कि हम कुछ खा ले हल्का फुल्का, पर ये रात था तो ना हैवी तो लेना थी ना। तो हमने चाय बना ली, चाय के साथ मैंने टोस्ट को फ्राई कर लिया और उसके ऊपर बटर लगा लिया। वो हल्का फुल्का खा कर हम चले गए लेटने। पर बच्चे अभी लेटना नहीं चाह रहे थे। बच्चे चाह रहे थे कि नहीं मम्मी टीवी ऑन कर दो, हमें तो मूवी देखना है या फिर कार्टून देखना है। तो वही खाने के बाद आयशा तो टैब देखने लगी, गेम खेलने लगी, सफ़ान ने मूवी देखी और मैंने अपना चाय ब्रेड खाई। ये फिर मैं लेट गई हूँ, अब हो गई है। मेरे हस्बैंड भी रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो भी ड्राइव करते करते काफ़ी थक गए थे। ये रात से बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहाड़ों के ऊपर जो भी घर हैं वो लाइट ऑन है तो अच्छी लग रही है। फिर बच्चों को दोबारा भूख लगी क्योंकि 2 ब्रेड फ़ौरन डाइजेस्ट हो गए कूद कूद के, तो हमने उनको मैगी बना के दी। ये अर्ली मॉर्निंग हो गई है। बाहर ये संत निरंकारी बाबा का है, यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा था बाबा का। इंटरव्यू ले जा रहे थे, न्यूज़ रिपोर्टर आए हुए थे और काफ़ी सारे टूरिस्ट भी आए हुए थे। वो उनको काफ़ी रेस्पेक्ट कर रहे थे, उनके पैर छू रहे थे। लेडी भी आ रही थी, उनसे मेरे ख्याल से सजेशन ले रहे थे कुछ आगे करने के, क्या करना चाहिए, आई थिंक सो। फिर उसके बाद मॉर्निंग में मैंने बनाया ब्रेकफास्ट में मैंने अगेन चाय, ब्रेड और टोस्ट। और फ्रेंड्स एक और गलती हो गई, मैं वहाँ पे सारे वुलन ज़्यादातर कपड़े लेकर आ गई, सोचा कि बहुत ठंड होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ठंड नहीं है। नॉर्मल कपड़े जैसे आप वेयर करते हैं वही आप लेकर आएँ, क्योंकि सफ़ान के लिए मैं लेकर आई थी तो इसीलिए उसने मना कर दिया कि मम्मी बहुत गर्म लग रही। आयशा के लिए फिर भी मैं लेकर आ गई थी, और आयशा के सफ़ान को मैंने वही पहनाया। फिर मैंने अपने कपड़े आयरन करे। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप कपड़े डिसाइड करते हैं मन मन में, सोच रही थी मुझ पर अच्छे लगेंगे, जब पहनते तो अच्छे नहीं लगते, ऐसा ही मेरे साथ हुआ। फिर मैंने अपने कपड़े दूसरे चेंज करे। ये आ गए हम पास में चाय का बागान है, यहाँ पे टिकट 40 रुपीज़ पर पर्सन है।
हमने एंट्री ली, अंदर लेके काफ़ी ओपन एरिया था और बहुत ज़्यादा धूप थी। हमने बच्चों को यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पे किस तरह से जैसे तुम चाय पीते हो, टी की लीफ होती है उसको कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो वही सब मैं उनको दिखा रही थी। तो वो काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे क्योंकि उनके लिए ये फर्स्ट टाइम था ऐसी जगह ना। उसके बाद हम निकल गए नैनीताल के लिए। नैनीताल में हम नैनीताल की झील के पास यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है, उसी में हम वेट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा सब कुछ चीज़ें हमारी अगेंस्ट जा रही थी। इसके बाद ये मस्जिद के पास आ गए हैं। ये इस मस्जिद को 142 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। हम फाइनली हमें जगह मिल गई, हमें फिर लगने लगी भूख। हमने लंच में खाई बिरयानी काफ़ी लाइट थी, वो हमने अच्छे से एंजॉय कर ली और डाइजेस्ट भी हो गई। उसके बाद हम यहाँ पे नैनीताल झील के पास बैठ गए। फिर बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी पर बच्चे ज़िद कर रहे थे कि नहीं हमें बोटिंग करनी है, तो हमने उसे मना कर दिया कि नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा डरते हैं। उन्होंने फर्स्ट टाइम भी नहीं करी थी, मैंने अकेली ही करी थी। मैं तो कर चुकी हूँ इसलिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो हम उनको मना रहे थे कि नहीं रहने दो। उसके बाद हम यहाँ पे आइसक्रीम खाने आ गए, पर आयज़ा अभी भी अपसेट थी क्योंकि उनको जाना वहीं था। आयज़ा को एक बात की जिद लग जाती है तो वो कुछ नहीं खाती भी थी। सफ़ान को हमने मना लिया, वो ऐसा ईजिली मान जाता है। उसके बाद चलो आयज़ा को हम थोड़ा सा हैप्पी फील कराने के लिए पास में एक चिल्ड्रन पार्क था, जो काफ़ी वेस्टेज प्रोडक्ट मतलब चीज़ जो होती है, डिस्पोजल बॉटल होती है, ग्लास होती है, उनसे बनाया गया था। वहाँ पे हम लेकर आ गए। वहाँ से एंजॉय करने के बाद हम रात को घर पे आ गए। घर पे आने के बाद मैंने रास्ते में ही दूध का पैकेट खरीद लिए, तो उसको मैंने गर्म करा और साथ साथ जो बची हुई मैगी थी उसको मैंने रख दिया, क्योंकि अगर बच्चों को दोबारा भूख लगेगी तो इजीली मैगी बन जाती है। और मैंने चाय बना ली, क्योंकि रास्ते में हमने चाय नहीं पी थी, इतनी सी चाय देते हैं उससे मेरा तो भला बिल्कुल नहीं होता है। मुझे तो शाम को मग भर के चाय चाहिए। तो मैंने घर पे आके चाय बनाई, चाय के अंदर थोड़ा सा अदरक डाला। फिर उसके बाद हम बाहर चले गए थोड़ी लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा होगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।